अलमीन शारिया स्टॉक फंड। अलमीन शारिया स्टॉक फंड एक हलाल कैपिटल फंड है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस्लामिक बुनियादों पे मुनाफा दिया जाएगा। इसमें जो भी रकम इन्वेस्ट की जाती है उसको इन्वेस्ट किया जाता है स्टॉक मार्केटिंग में और वहाँ से आपको मुनाफा अर्न करके दिया जाता है। अब स्टॉक मार्केट क्या है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वहाँ पे इन जो आपकी रकूम होती हैं वो इन्वेस्ट की जाती हैं। अब देखें, आप इन्वेस्टर नहीं हैं लेकिन आपको तलब है कि आप अपनी रकम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं। आप नए शख्स हैं, नए इन्वेस्टर हैं, तो आपको क्या होता है, तजर्बा नहीं होता। तो इसके इवज़ आपको एक अच्छा तजर्बेकार अशखास चाहिए होते हैं, इन्वेस्टर चाहिए होते हैं जो आपकी रकम को इस्तेमाल करें और आपको मुनाफा दें। तो फिर आप क्या करते हैं, आप किसी फ़ंड का इंतखाब करते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकें। तो इसके लिए 3 तरह के फ़ंड होते हैं, हाई, लो और मीडियम। और चूँकि ये हाई रिस्क का फ़ंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप फुली तौर पे मुनाफा भी हासिल करते हैं और इसके साथ साथ आपको ख़तरा भी होता है क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में आपको ये दोनों चीज़ें तस्लीम करनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैं बता दिया है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करें और साथ में ये भी तवक्को रखें कि आप कुछ वक्त के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने इन्वेस्ट करके फ़ौरन रकम देनी है तो ये फ़ंड ऐसे इन्वेस्टर के लिए बेहतर नहीं है, इस बारे आपको बता दिया गया है। उसके बाद हमारे सामने एक सवाल रखा गया है कि आप इस फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके लिए हमें यहाँ बता दिया गया है कि इस फंड की जो मैनेजर हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्हें एक्सपर्टी है कि वो किस तरह इन्वेस्ट करेंगे और आपके लिए कितना अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ये बुनियादी पहलू रखा है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉक कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें और इस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तक दस्तरस हासिल कर लेंगे। यूँ आप समझिएगा कि जैसे आपने खुद स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दिए हैं। इसके बाद आखिरी जो पहलू रखा है वो ये है कि जब अपनी रकम लेंगे तो आप पर कोई विड्रॉ चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आप मज़ीद अपनी मालूमात की तरफ कि आपको जो है इसमें पर यूनिट क्या पड़ेगा और आप इसमें कितनी मिकदार के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेट एसेट वैल्यू बता दिए कि अगर आप जब इस फंड में शामिल होंगे तो आप जो हैं जनाब क्या होंगे, 361 रुपये का इसका एक यूनिट है वो आप ख़रीदते हुए इसमें दाखिल होंगे। इसके लिए मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं और आपको बता देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपये इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो अब 1 लाख रुपये आपके सामने है और एक 361 रुपये का एक यूनिट है, ठीक है। इसके साथ जो बकी रकम है मैं वो भी लगा देता हूँ ताकि पूरे यूनिट्स कैलकुलेट हों। अब आपके पास 276 जो यूनिट्स आ जाएंगे 1 लाख रुपए के, तो उसकी एक की जो कीमत है वो 361 रुपये होगी। अब जब ये 361 से ऊपर 70 तक जाएंगे तो ये आपको मुनाफा देंगे और 61 से कम आएंगे तो लॉस होगा। ये था यूनिट्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें आप कितनी रकम से इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपके सामने एक ग्राफ रख देता हूँ ताकि इसको आप मज़ीद बेहतर तौर पे समझ सकें। यहाँ पे बताया कि एक इन्वेस्टर ने 14/2/2024 को इन्वेस्ट किया था, 14/2/2025 को उसने अपनी रकम वापस ली है तो उसे कितना मुनाफा हासिल हुआ है। उसने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे और जब लिए हैं तो हो चुके थे 8,63,081 रुपये, लेकिन ये 1 साल के दरमियानिए पर इन्हिसार करता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि 1 लाख रुपए पर कितना मुनाफा हुआ है, तो यहाँ बताया गया है कि 72.62% यानी कि 72,000 रुपये का जो सालाना मुनाफा है इतना उनको एक्सपेक्टेड तो है जो बताई गई जो उनको दिए गए हैं। अब हमारे साथ ग्राफ भी मौजूद है, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि 5 लाख रुपए की वैल्यू थी जब इन्वेस्ट की गई है 2024 में। अब वो जो 5 लाख हैं वो बढ़ते 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 इस वक्त कहाँ तक मौजूद हैं, आपके सामने है कि वो 8,63,000 तक जो है ग्राफ पहुंच चुका है। अगर ये 1 साल घर में ही रकम पड़ जाती तो इसने 5,000 ही रहना था, लेकिन जब चूंकि ये फंड में इन्वेस्ट हो गई है तो अब इसकी जो वैल्यू है 5 लाख नहीं रही बल्कि 8,63,000 तक पहुंच चुकी है। अब आप इस फंड में कितनी रकम इन्वेस्ट करते हुए दाखिल होंगे, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कम से कम 500 रुपये की रकम से इन्वेस्टमेंट करते हुए शामिल हो सकते हैं। जब भी आप दूसरी तीसरी चौथी ट्रांजैक्शन करेंगे वो कम से कम आप 500 रुपये तक कम से कम रख सकते हैं और ज़्यादा की हद नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब आप इस फंड में इन्वेस्ट किया करेंगे तो आपको जो है 2.5% के हिसाब से कटौती होगी। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसका
उसमें से 2500 रुपया जो है इनकी कटौती ली जाएगी। मैनेजमेंट फ़ी की बात करें तो अब आपकी रकम पड़ी को 1 साल हो गया, जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो जब दूसरा साल शुरू होगा तो आपकी जो असल रकम जो आपने इन्वेस्ट की होती है उसका तकरीबन 3.5% यानी कि 1 लाख में से 3500 रुपया जो है कटौती ली जाएगी। अब जब आप रकम लेंगे तो उस वक़्त क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस लागू होते हैं आपके फाइनलर और नॉन फाइनलर के हिसाब से। फाइनलर के लिए जो है वो 15% और नॉन फाइनलर के लिए जो है तकरीबन वो 35% कटौती ली जाती है। रिस्क कैरी जोन पोटेंशियल की बात करें तो यह हाई रिस्क का फंड है, यानी कि यहाँ पे आप जो भी रकम इन्वेस्ट करेंगे उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा काम में लाया जाता है। यहाँ पे आपको इतना फुल ख़तरा भी तस्लीम करना पड़ता है और मुनाफा भी मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन दोनों सूरतों को आप कबूल करते हैं। अब आपको इसकी रिपोर्ट बता देता हूँ ताकि आप मज़ीद बेहतर तौर पर समझ सकें। अब हमारे सामने आलमीन शारिया स्टॉक फंड की जो रिपोर्ट है वो मौजूद है, जिसमें हमें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है। तो परफॉर्मेंस में देखें तो हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि जिन्होंने 1 साल तक इस फंड में इन्वेस्ट किए रखा है उन्हें तकरीबन 74,000 तक का जो मुनाफा है वो दिया गया है, और जिन्होंने इस फंड में 3 साल तक इन्वेस्ट किए रखा है उन्हें 1 लाख पर तकरीबन 1,28,000 रुपये तक का जो मुनाफा है वो वापस किया जा चुका है। ये इसकी फ़ंड की कारकर्दगी जो कि नहायत अच्छी है। आप इस फंड में जो भी रकम इन्वेस्ट की गई है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट की गई है इस बारे भी उन्होंने हमें यहाँ मुफस्सल अंदाज में बता दिया है। ये टॉप कंपनीज़ हैं जिसमें ऑयल और गैस डेवलपमेंट कंपनीज़ आती हैं, और पाकिस्तान पेट्रोलियम है, फौजी फर्टिलाइज़र है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टेट ऑयल है और लक्की सीमेंट है। ये कंपनीज़ हैं जिसमें आप जो भी रकम इस्तेमाल करेंगे तो स्टॉक फंड में जो है इन्वेस्ट करते हुए आपको प्रॉफिट अर्न करके दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे सामने ये जो सिक्योरिटी इक्विटी सेक्शन जो एलोकेशन है वो भी सामने रखी गई, जिसमें हमारे सामने परसेंटेज है नीचे वाले फंड्स की कहाँ कहाँ पे कितने कितने मिकदार में हुए हैं, तो इसकी डिटेल भी आपके सामने आ गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो यूँ आपके ज़हन में वो तमाम सवालात वाज़ेह हो गए हैं जिसके ज़रिए आप चाहते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले जानें और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में जानें। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पे यूबीएल प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उसको ओपन करें तो वहाँ पर आपको फंड्स का अकाउंट बनाने और इसमें इन्वेस्ट करने का मुकम्मल तरीकाकार समझाया गया है, उसके ज़रिए आप मुकम्मल आगाही हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इनकी वेबसाइट पर अपनी क्यूरी भी सबमिट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए वो आपको ख़ुद भी कॉल कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ़ंड्स वाले आपको खुद कॉल करें तो आपने यहाँ पे नाम लिखना है इन्वेस्ट नाउ में, यहाँ पे फ़ोन नंबर, ईमेल और सिटी और गेट स्टार्टेड करके सबमिट कर देना है। आपका टिकट जनरेट हो जाएगा और आपको वो खुद ही कॉल कर लेंगे। इसके साथ अगर आप खुद अभी कॉल लगाना चाहते हैं तो इनका ये नंबर मौजूद है जिस पर आप कॉल करके आप इनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।